हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं बिंदुराज सर विथ आईटी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम ये हमारी जो दूसरी क्लास होने वाली है वोकेशनल एजुकेशन के आईटीएस ट्रेड के ऊपर, जिसके अंतर्गत हम समझेंगे स्टाइल क्या होती है, स्टाइल का परिचय। तो समझिए, उम्मीद है आप बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगे और उत्सुक होंगे सीखने के लिए। देखिए, सबसे पहले हमारे पास स्टाइल क्या होती है, स्टाइल के बारे में समझते हैं। देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि लिब्रे ऑफिस राइटर एक मुफ्त और शक्तिशाली टूल होता है, हमारे एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल एक ऐसा पहले से तय किया गया फॉर्मेट होता है। स्टाइल क्या होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पहले से ही तय किया गया एक फॉर्मेट होता है, जिससे हम टेक्स्ट, जो हमारे अक्षर रहते हैं, जो वर्ड लिखे रहते हैं, पैराग्राफ, ये जैसे कि आप इस 4 लाइन के पैराग्राफ, 3.5 लाइन के पैराग्राफ को देख रहे हो, ये पैराग्राफ। पेज यानी कि पूरा पेज। फ्रेम यानी कि इसके आइट साइड जो भी फ्रेम हम लगाना चाहते हैं पेज के। या लिस्ट हमें काउंटिंग करनी रहती है, जैसे 1 2 3 नंबर हम डाल करके बुलेट्स लगा करके उसको कर सकते हैं, पर एक साथ लागू कर सकते हैं। स्टाइल क्या होता है, स्टाइल फॉर्मेटिंग का एक समूह होता है, जिसे हम पेज, टेक्स्ट, बॉर्डर हो गया, फ्रेम हो गई, या लिस्ट हो गई, पैराग्राफ हो गया, इनके ऊपर एक साथ लागू कर सकते हैं। बार बार एक ही तरह के फॉर्मेट करने की जरूरत स्टाइल की मदद से नहीं करनी पड़ती। आसान भाषा में समझो, जो स्टाइल होती है, जैसे कि हमें किसी भी स्टाइल जो होती है उसके अंदर हम सारी फॉर्मेटिंग, जैसे बोल्ड करना हो गया, बोल्ड करना यानी कि थोड़ा सा मोटा करना शब्द को। देखिए, थोड़ा सा समझिए, यहां पर बताना चाहता हूं मैं आपको। जैसे ये यहां पर मैंने लिखा बी, और अगर इसी को मुझे बोल्ड करना है, बोल्ड यानी कि थोड़ा सा मोटा, तो ये इसकी बोल्ड कंडीशन है। आया समझ में? इसको कहते हैं बोल्ड करना। अगला होता है इटैलिक करना। इटैलिक करना मतलब जो लिखा गया है उसको ही थोड़ा सा आड़ा कर देना, तिरछा कर देना। जैसे ये आई लिखा है, तो मैंने ये भी आई ही लिखा है, तो इसको कहते हैं इटैलिक करना। अंडरलाइन करना, किसी भी वर्ड के नीचे अंडरलाइन करना, डबल अंडरलाइन करना, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, आपकी फॉर्मेटिंग के अंतर्गत। इसके अंदर हम टेक्स्ट का रंग भी चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का जो साइज है उसको भी हम कर सकते हैं। ये सब फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आता है। और स्टाइल क्या होता है, इनका एक समूह होता है, जिसके अंदर हम सभी चीजों को पहले से ही एक साथ सेट कर देते हैं, और जिस भी हेडिंग या जिस भी पैराग्राफ पर हमें वो स्टाइल लागू करना होता है, तो सभी वर्ड से या पूरे पैराग्राफ या फिर पूरे पेज पर एक साथ लागू हो जाता है। देखिए, नेक्स्ट में हमें आगे नीचे ही लिखा हुआ है कि उदाहरण के लिए जब हम किसी शीर्षक यानी कि हेडिंग पर हेडिंग स्टाइल लगाते हैं, तो उसका फॉन्ट साइज, रंग, स्टाइल और स्पेलिंग अपने आप बदल जाती है। इससे पूरा दस्तावेज सुंदर और प्रोफेशनल लुक में रहता है। जब आप MS वर्ड या लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करते हैं, तो किसी भी अगर हमें शीर्षक यानी कि जो हेडिंग के ऊपर अगर हम स्टाइल लागू करते हैं, तो स्टाइल पहले से ही क्या होता है, फॉर्मेटिंग का समूह होता है, तो उसके ऊपर जैसे ही लागू करेंगे तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा, उसके व्यवस्थित रूप में उसका कलर चेंज हो जाता है, वो बोल्ड भी हो सकता है। अगर स्टाइल में हमने उसमें इटैलिक मर्ज किया है तो वो भी हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है नीचे, उदाहरण के लिए जब हम किसी शीर्षक पर हेडिंग या स्टाइल लगाते हैं, तो उसका फॉन्ट साइज बदल जाएगा, फॉन्ट का साइज बदल जाएगा, यानी कि उसका साइज यानी बड़ा छोटा हो जाएगा। रंग बदल जाता है, उसका कलर
स्टाइल और स्पेलिंग अपने आप बदल जाती है, स्पेलिंग को वो थोड़ा सा डिजाइन में बना देता है। इससे पूरा दस्तावेज सुंदर और प्रोफेशनल दिखाई देता है। जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो पूरा प्रोफेशनल दिखाई देता है। वो ऑटोमेटिक स्टाइल जैसे लगाते अपने आप लागू हो जाता है। स्टाइल का उपयोग करने से क्या फायदे होते हैं देखो, समझते हैं हम आगे। पूरे डॉक्यूमेंट में एक जैसा फॉर्मेट बना रहता है। अगर फॉर्मेटिंग लगाते हैं वैसा बनाकर हमें हर पैराग्राफ पर फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। समय और मेहनत की बचत हो जाती है। एक साथ स्टाइल लागू हो जाती है सभी पर एक साथ फॉर्मेटिंग हो जाती है, सभी डेटा पर जो भी पूरा पेज है। डॉक्यूमेंट प्रोफेशनल दिखता है, अच्छी बात है। बड़े डॉक्यूमेंट को आसानी से मैनेज किया जा सकता है। अब मान लो कोई डॉक्यूमेंट थोड़ा सा बड़ा है साइज में, तो उस अगर छोटा है तो आप फॉर्मेटिंग आसानी से कर दोगे, मान लिया। पर अगर डॉक्यूमेंट थोड़ा सा साइज में बड़ा है तो उस पर फॉर्मेटिंग करने में कितना समय लग जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आसानी से पूरे पर पूरे एक साथ क्या कर दो, स्टाइल को अप्लाई कर दो। अपने आप टेबल ऑफ कंटेंट्स बन जाते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स मतलब जो आपने शीर्षावली, अगर पहले पेज पर अगर आप बुक पढ़ते हैं, बुक देखी है, उसमें पहले पेज पर जो टेबल ऑफ कंटेंट यानी कि विषय वस्तु लिखी होती है वही टेबल ऑफ कंटेंट रहता है। तो उसमें अपने आप स्टाइल से ये बन जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल विंडो F11 की से आसानी से लगाया जा सकता है। अगर लिब्रे ऑफिस राइटर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें अगर आपको स्टाइल विंडो लगाना, जैसे कि स्टाइल जो रहती है वैसे अगर शीर्षक पर लगानी रहती है तो पहले से बनी हुई रहती है, पर आप अपने अनुसार भी स्टाइल को अपडेट कर सकते हैं। आप अपने इच्छा अनुसार उस पर कलर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एक अंडरलाइन की जगह सभी पर 2 अंडरलाइन लगानी हेडिंग पर तो वो भी कर सकते हैं। साइज वो आप अपने अनुसार चुन सकते हैं। तो ये विंडो ओपन करने के लिए F11 कुंजी का उपयोग किया जाता है, याद रख लेना, IMP प्रश्न है। एक बार स्टाइल लगाने के बाद अगर हम उस स्टाइल में कोई बदलाव करते हैं तो उस स्टाइल से जुड़े सभी टेक्स्ट अपने आप अपडेट हो जाते हैं। देखो आपने कोई स्टाइल बनाई यानी कि फॉर्मेटिंग का एक समूह बनाया जिसमें आपने साइज कुछ भी रख दी। देखो इधर समझो, जो साइज है आपने मान लो 16 की रखी है, जो कलर है वो रेड कलर रखा है। आप इसके लिए जो फॉन्ट है उसकी लैंग्वेज भी सिलेक्ट करते हैं कि आपको कोलबरी में करना है, कृतिदेव में करना है, आया समझ में। और अगला आप उसमें अंडरलाइन, बोल्ड वगैरह जो भी यूज करना चाहते हैं, इटैलिक का यूज करना चाहते हैं मान लो। अगर ये आपने एक इस प्रकार से क्या बनाई है, स्टाइल बनाई हुई है, और अगर इस स्टाइल में आपने पूरे पैराग्राफ यानी पूरे पेज पर एक साथ अप्लाई कर दिया तो उससे संबंधित सभी पर वो स्टाइल लागू तो हो जाती है। पर अगर आपने बाद में स्टाइल में जाकर के उसमें जैसे कि ये जो साइज लिखा है, साइज को अपडेट करके आपने 16 से लेकर 18 कर दिया, तो जो पूरे पेज पर अप्लाई स्टाइल है उसमें एक साथ जो भी वर्ड लिखे वो 16 से होकर के उसकी साइज 18 हो जाती है। समझ में आया, ये बात लिखी हुई है। देखो अगला है हमारे पास, स्टाइल क्यों जरूरी है। स्टाइल करना, स्टाइल लगाना क्यों जरूरी है। दस्तावेज को एक जैसा बनाए रखता है। हम जब मैनुअली करेंगे तो कहीं पर हम फॉर्मेटिंग करना भूल भी जाते हैं, पर स्टाइल क्या करता है, उसको एक बार हम सिलेक्ट करने के बाद अगर स्टाइल अप्लाई करते हैं तो पूरा एक जैसा बना रहता है। बार बार फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं होती है। हर एक वर्ड पर या पैराग्राफ पर हम फॉर्मेटिंग करना जरूरी है। एडिटिंग तेज हो जाती है, हमारा जो काम है वो जल्दी से तेजी से हो जाता है। अगला लिखा है
पढ़ने में आसान बनता है, पढ़ने में आसान बनता है, पढ़ने में आसान बनता है। और फिर लिखा है रिपोर्ट, प्रोजेक्ट और किताबों के लिए बहुत उपयोगी है। किताबें वगैरह आप समझते होंगे, जैसे कि हर आप जो चैप्टर पढ़ते हैं उनके ऊपर चैप्टर अलग अलग रहते हैं। तो आपने देखा होगा बुक के अंदर सभी चैप्टर, उनका जो नाम वगैरह है, हेडिंग है, वो एक जैसी रहती है। कैसे? क्या सभी में फॉर्मेटिंग, जैसे पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, इनके ऊपर जो भी नाम लिखा हुआ है सभी का सेम साइज, कलर, स्टाइल एक जैसी रहती है, बोल्डनेस वगैरह। क्यों? क्योंकि वहां पर उनके ऊपर स्टाइल लागू की गई है, ना कि हर एक पार्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग करी। फॉर्मेटिंग करने में हर एक के ऊपर कितना समय वेस्ट हो जाएगा। उससे अच्छा है कि उन्होंने एक स्टाइल बना ली और सभी पार्ट के नाम के ऊपर एक प्रकार की स्टाइल को लागू कर दिया। आया होगा आपको समझ में, उम्मीद करता हूं। अगला है स्टाइल के उदाहरण। अगर कोई छात्र हर हेडिंग को अपने हाथ से बार बार फॉर्मेट करे तो समय लगेगा। हर हेडिंग को अपने हाथ से बार बार फॉर्मेट कर रहा है, उसका साइज बदल रहा है, उसका कलर चेंज कर रहा है, उस फॉन्ट साइज चेंज कर रहा है। लेकिन हेडिंग स्टाइल लगाने से एक क्लिक में सभी हेडिंग एक जैसी बन जाती है। अभी आपको समझाया मैंने। इसके अंतर्गत हम मुख्य बिंदु थोड़े से समझ लेते हैं कि क्या मुख्य बिंदु है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा इसके अंतर्गत। देखो लिखा हुआ है स्टाइल फॉर्मेटिंग का एक समूह होता है। मैंने अभी जब से यही समझा रहा हूं कि फॉर्मेटिंग के समूह को ही स्टाइल कहा जाता है। स्टाइल से एक जैसा फॉर्मेटिंग मिलता है। सभी पेज पर या जितने भी हमारे पास पैराग्राफ है सभी पर एक प्रकार का ही स्टाइल लागू होता है, फॉर्मेट लागू होता है। समय की बचत होती है, होती ही है, आसान बात है, सही बात है, क्योंकि सब पे फॉर्मेटिंग करने जाओगे तो समय ज्यादा लगेगा। एक साथ स्टाइल को लागू कर दो। स्टाइल को कभी भी बदला जा सकता है। मैंने अभी समझाया था कि स्टाइल को बदल भी सकते हो, पर बदलने पर जिस भी सेट पर हमने स्टाइल को अपडेट किया था, अप्लाई किया था, वो ऑटोमेटिकली बदलने पर उसी फॉर्म में आ जाता है जैसा हमने बदलाव किया स्टाइल के अंदर। F11 की से स्टाइल लगाया जाता है। बताया है मैंने कि आईएमपी प्रश्न है, F11 कुंजी से ही क्या लगाया जाता है, आपका स्टाइल लगाया जाता है।